क्या भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी दोस्त इजराइल की तबाही का कारण? कौन से हैं वो रशियन मेड सीक्रेट वेपन्स जिनका इस्तेमाल करके ईरान अमेरिका और इजराइल को बड़ी चोट पहुंचा सकता है? और क्या यही न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? दोस्तों, ये सवाल आपको सुनने में पेचीदा लग रहे होंगे, लेकिन दुनिया के जियोपॉलिटिक्स इतनी तेजी से बदल रही है कि जो इजराइल कल तक भारत का दोस्त था, जिसने इंडियन मेड ब्रह्मोस मिसाइल से ईरान की बैंड बजा दी थी, आज वही इजराइल भारत के हथियारों से डर रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रशिया, इजराइल के बाद भारत का दूसरा सच्चा दोस्त, जो अब अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। और रूस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अपने दुश्मनों के दुश्मन को अपना दोस्त बना देता है, और इस बार उसका नया दोस्त है ईरान, वो अरब देश जिस पर हाल ही में अमेरिका ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च करके भयंकर तबाही मचाई। अमेरिका के फाइटर जेट और B-2 बॉम्बर्स ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान की सबसे बड़ी खुफिया न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर गोला बारूद, एंटी बंकर मिसाइल्स और गोलियां बरसाई। और अमेरिका का दावा है कि उनके इस हमले में ईरान के फोर्डो, नातांज और इस्फहान में मौजूद उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया। लेकिन इस बार ईरान के तरफ से जो खतरनाक मिसाइल्स फेंकी गईं, उन्हें पूरी तरह से रोकने में इजराइल का फेमस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो गया। तब से हर तरफ यही चर्चा चल रही है कि ये तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल थी। लेकिन ईरान, जो एक तरफ से भारत विरोधी देश है, वहां हमारे हथियार कैसे पहुंचे और कैसे इस मौके का फायदा उठाकर रूस ईरान की वो सीक्रेट वेपन देने के लिए तैयार हो गया जो मिडिल ईस्ट वॉर का रुख बदल कर रख सकते हैं? और क्या वाकई में रूस ईरान के साथ अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी शेयर करने वाला है? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, रूस और ईरान के रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो चुके हैं। दोनों अमेरिका के कट्टर विरोधी हैं। दोनों पर वेस्टर्न कंट्रीज ने कड़े प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और दोनों ही एग्रेसिव नेशनलिस्ट लीडरशिप से चलते हैं। यानी अगर हम राजनीति के उस पुराने सिद्धांत को अपनाएं, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो ईरान और रूस की दोस्ती होना स्वाभाविक है। और अब दोनों देशों ने इस दोस्ती पर मुहर लगा दी है। जी हां, जनवरी 2025 में रूस और ईरान ने एक 20 सालों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया, जिसमें डिफेंस, एनर्जी, न्यूक्लियर और टेक्नोलॉजी साझेदारी शामिल है। यानी यह गठबंधन सिर्फ ड्रोन और मिसाइल तक ही सीमित नहीं है, यह भविष्य का साइलेंट अलायंस बनने जा रहा है। और अब अमेरिका ने जैसे ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया, तब से दुनिया के कई देश ईरान को न्यूक्लियर वारहेड देने के लिए आगे आए हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया और चीन समेत रशिया का नाम भी सबसे ऊपर आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो पुरानी दुनिया तबाह होने की कगार पर पहुंच सकती है। मगर क्यों? और वो कौन से सीक्रेट वेपन है जो ईरान रशिया से मंगवा सकता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ईरान और रूस की डिफेंस पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रांग हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ईरान ने शहीद ड्रोन और फतह 360 रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का बड़ा जखीरा रूस को सप्लाई किया था। इसके अलावा आर्टिलरी और टैंक्स राउंड्स भी कंटिन्यू सप्लाई हो रही हैं। वहीं रूस ने ईरान को अपने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-35 फाइटर जेट्स और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर सप्लाई किए थे। इसके अलावा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करने में भी रूस का बड़ा हाथ था। ऐसे में जब अमेरिका ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया, तो रूस भी गुस्से से आग बबूला हो गया है। राष्ट्रपति पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी से तंग आ चुके हैं, और उन्होंने खुलेआम ये ऐलान कर दिया कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं तो न्यूक्लियर वारहेड ही सही, लेकिन हम ईरान को परमाणु ताकत देकर रहेंगे। इसी के साथ रूस ने ईरान को अपनी कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज और वेपन देने का मन बना लिया है जो इतने विध्वंसक हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर ला सकते हैं। इन हथियारों में सबसे बड़ा पहला भारत की शान ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसके बारे में सुनकर ही दुनिया भर के देशों का गला सूख जाता है। अब आप कहेंगे कि भारत की तो ईरान से बिल्कुल नहीं बनती, तो फिर ये मिसाइल वहां पहुंचेगी कैसे? देखिए, 21वीं सदी की शुरुआत में भारत और रूस ने डिफेंस पार्टनरशिप करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, जहां करीब 4 सालों तक चले इस प्रोग्राम
में भारत और रूस की शान DRDO और रूस की MPOM एजेंसी ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को डिजाइन किया और डेवलप किया था। जैसे इस साल 2002 में ब्रह्मोस बनकर तैयार हुई, उसकी टेस्टिंग बेहद सफल रही। तभी रूस ने ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी की डिट्टो कॉपी करते हुए अपनी P-800 मिसाइल बना ली और अब वही ब्रह्मोस मिसाइल रूस ईरान को देने का मन बना रहा है, वो भी इसका नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसकी रफ्तार ध्वनि से 8 से 9 गुना तेज है। अगर यही मिसाइल ईरान के पास आ गई तो इजराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी उसे नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरा नाम आता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस ने भारत को भी ये सिस्टम दिया है और अब इसकी डिप्लॉयमेंट से भारत की एयर डिफेंस कैपेसिटी पावरफुल हुई है, जिसकी झलक हमने रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन के दौरान देखी। लेकिन अगर यही S-400 या उसका अपग्रेडेड वर्जन S-500 ईरान को मिल गया तो अमेरिका के F-35 जैसे स्लेथ फाइटर्स की ताकत भी बेअसर हो सकती है। इसके अलावा रूस Su-35 फाइटर जेट्स, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर और इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल जैसे घातक हथियारों को भी ईरान को सौंप सकता है। तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार है न्यूक्लियर वारहेड टेक्नोलॉजी। भले ही रूस सीधे परमाणु बम ना दे, लेकिन वो ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट डिवाइस डिजाइन या साइलो बेस्ड लॉन्चर जैसी तकनीक दे सकता है, जो किसी भी देश को नकली न्यूक्लियर पावर से असली न्यूक्लियर थ्रेट में बदल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया तीनों मिलकर ईरान को एक शॉर्टकट न्यूक्लियर ट्रायड देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ गई तो वो पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की ये गलती है। अगर वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं उड़ाता तो डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन देने की बात नहीं निकलती, बल्कि ईरान बस अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश में ही लगा रहता। ऐसे में इजराइल ईरान वॉर में अमेरिका को कदम नहीं रखना चाहिए, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान खुद न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाता तो हालात और बुरे हो जाते। अब दोस्तों, सबके बीच एक और सवाल उठता है कि भारत कहां खड़ा होगा। क्या भारत रूस का साथ देगा जिसने दशकों तक भारत को हथियार, सुरक्षा और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है, या भारत इजराइल का समर्थन करेगा जिसने करगिल युद्ध के समय भारत को सीक्रेट वेपन्स देकर खूब मदद की थी। यह फैसला भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ क्वाड का भी हिस्सा है और रूस S-500 लेकर अभी भी डिफेंस डील्स चला रहा है। साथ ही रूस भारत को दुनिया के किसी भी देश से बेहद सस्ते में कच्चे तेल भी दे रहा है। ऐसे में भारत के पास शायद एक ही विकल्प होगा, न्यूट्रल बने रहना। लेकिन इस बार की न्यूट्रलिटी शायद बाकी दुनिया को उतनी पसंद आए, क्योंकि भारत, इजराइल और रशिया दोनों का सच्चा दोस्त है। ऐसे में दोनों देश हमारा सपोर्ट चाहेंगे। एक और डर है, अगर रूस ईरान को हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर हथियार दे देता है तो भारत चुप रहता है तो अमेरिका उस चुप्पी को सपोर्ट मान सकता है और भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वहीं अगर भारत इजराइल के पक्ष में जाता है तो रूस को ये धोखा लगेगा और ये भारत को मिलने वाले एडवांस हथियार रोक सकता है। यानी भारत के लिए ये सिर्फ एक विदेश नीति नहीं, एक जियोपॉलिटिकल जाल बन गया है। इस पूरे खेल को देखें तो लगता है जैसे दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, जापान और वेस्टर्न कंट्रीज, दूसरी तरफ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। और इन दोनों गुटों के बीच जो देश फंसे हैं उनमें भारत सबसे बड़ा और सबसे असहज खिलाड़ी है। उसे अपनी सेफ्टी और डिप्लोमेसी के साथ नैतिक मूल्यों का भी संतुलन बनाना है और यही सबसे मुश्किल काम है। अब जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान रूस डील पर हैं, हमें समझना होगा कि यह सिर्फ दो देशों का गठबंधन नहीं, बल्कि आने वाले समय की भविष्य की जंग का ट्रेलर हो सकता है। अगर रूस ने अपने 4 सबसे घातक हथियार ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल, S-500 एयर डिफेंस, Su-35 फाइटर जेट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दे दिए तो फिर न सिर्फ मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलेगा, बल्कि पूरी दुनिया के पावर बैलेंस में हलचल आ जाएगी। दोस्तों, ये खबर नहीं, ये वो चेतावनी है जो दुनिया अनदेखी कर रही है। और जब गोलियों की जगह मिसाइलें और परमाणु हथियार इस्तेमाल होने लगे, तब सच्चाई सिर्फ जीत या हार की नहीं होती। तब सवाल होता है, धरती पर मानव जाति बचेगी या नहीं। तो दोस्तों, अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो भारत को अपने सच्चे दोस्त रूस का साथ देते हुए ईरान के पीछे खड़े रहना चाहिए, या फिर दूसरे दोस्त इजराइल का साथ देते हुए रूस और ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से मैदान में उतरना चाहिए, या फिर न्यूट्रल रहना ही सही रहेगा। अपनी राय कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले घंटे जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।